हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में देखेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स 2 का चैप्टर 7 मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का प्रैक्टिस सेट 7.1, 7.2, 7.3 के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.4। 7.4 प्रैक्टिस सेट का में हम लोग को पढ़ने के लिए है, वो हम लोग देख लेते हैं पहले। अगर सर्कल है, ओके, सर्कल में अगर दो रेडियस है, सर्कल में अगर दो रेडियस ड्रॉ कर दिया गया, दोनों रेडियस के बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर। ओके, ये एक सेक्टर हो गया और ये दूसरा एक सेक्टर हो गया। इस सेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? मेजर, क्योंकि ये बड़ा है, और ये इस सेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? माइनर, क्योंकि ये छोटा है। ऐसे ही हमारा अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो हमें मिलता है सेक्टर मिलता है। अगर हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं सर्कल का, सर्कल में अगर हम कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, तो ये कॉर्ड के थ्रू ये जो एरिया मिलता है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? सेगमेंट। और इस एरिया को भी हम क्या कहते हैं? सेगमेंट, राइट। ये दोनों के दोनों एरिया हमारे लिए क्या हो गए? सेगमेंट। अब इन सेगमेंट में से ये जो बड़ा है इसे हम क्या कहेंगे? मेजर, और इसे क्या कहेंगे हम लोग? माइनर। ओके, अब इन दोनों का ही एरिया हमें निकालने के लिए इस प्रैक्टिस सेट में बता रहे हैं। इसका एरिया निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, राइट। पहला फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसके 7.3 प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने पढ़ा। उसके बाद यहां से अगर मैं इस कॉर्ड को ड्रॉ कर देता हूं तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है हमारा। ओके, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर होता है। 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब साइन थीटा की वैल्यू मैं बताता हूँ क्या होगा। थर्ड, एरिया ऑफ, फिर सेगमेंट निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग ने निकाला वो, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ये जो एरिया निकाला हम लोग ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका एरिया ऑफ क्या मिल जाएगा? ये जो है माइनर सेगमेंट, ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया आपको मिल जाएगा। ओके, अच्छा, अब ये दूसरा एक फॉर्मूला है जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, उसे हम लोग अप्लाई करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट में। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा या थीटा पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप लगा करके इसे फाइंड कर सकते हो। ओके, अच्छा, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से ही बना है। चलो इसको डिराइव कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग ने थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमें आर स्क्वायर देखो कॉमन दिख रहा है। ओके, तो आर स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो यहाँ पे बचता है अपने लिए थीटा और पाई, आर स्क्वायर निकल गया, थीटा पाई अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन 2, ये हमारे पास हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा में यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, राइट। साइन अगर थीटा की जगह पे 0 है, साइन अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। साइन अगर 30 है तो 1/2 आ जाएगा। साइन अगर 45 है तो 1/√2 आ जाएगा। साइन अगर 60 है तो √3/2 हो जाएगा। साइन की वैल्यू अगर 90 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जो भी होगा हमें यहाँ पे रख करके इसको सॉल्व करना है। इसी फॉर्मूले के बेस पे हमारा प्रैक्टिस सेट है 7.4। चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7.4। प्रैक्टिस सेट 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में ए सर्कल का सेंटर है। एंगल ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री। ए बी सी जो एंगल है इसका मेजरमेंट कितना है? 45। इस एंगल का मेजरमेंट 45 डिग्री दिया हुआ है। ए सी इक्वल टू 7/√2 दिया हुआ है।
फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट BXC। ये जो BXC एरिया है इस सेगमेंट का हमें एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमें जो थीटा है, थीटा की वैल्यू दी नहीं है। अब थीटा की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा इसमें। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, ये सर्कल का रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस बराबर होगा। तो ये 45 डिग्री का अगर एंगल है तो ये भी 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा बाय द आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। ओके, अब इन दोनों का मेजरमेंट अगर 45 आ गया तो डेफिनेटली इस एंगल का मेजरमेंट हम लोग निकाल सकते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल करके। ओके, तो हम लोग उसी तरीके से सोल्यूशन करेंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल करके इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ AB इक्वल टू AC इक्वल टू 7√2 होगा। अब ये क्यों होगा? क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, therefore triangle ABC is a isosceles triangle हो जाएगा, isosceles triangle हो जाएगा। so therefore angle ABC equal to angle ACB equal to 45 डिग्री हो जाएगा। so अब हम सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल लगा देते हैं। एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हो गया। अच्छा, अभी इन दोनों का मेजरमेंट तो हम लोग को 45 मिल गया, 45 डिग्री प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। सो 45 90 डिग्री प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा इसका मेजरमेंट 90 डिग्री। दैट मीन्स BAC इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गया। सो एरिया ऑफ सेगमेंट BXC इक्वल टू R स्क्वायर ब्रैकेट में पाई d अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ओके क्लास, अब इसमें वैल्यूज रख लेते हैं। R की वैल्यू हमारे पास 7√2 दिया हुआ है, 702 का स्क्वायर हो गया। फिर ब्रैकेट के अंदर पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ले सकते हैं, राइट। तो हम लोग ने यहाँ पे ले लिया 3.14 क्योंकि पाई की वैल्यू दी नहीं है। और थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 हो गई अपॉन 360 कर लिया माइनस साइन थीटा, साइन 90 है तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है और अपॉन क्या हो गया? 2। डिवाइड कर लेते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस की साइन है तो इसलिए यहाँ का टर्म डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, राइट। यहाँ के टर्म्स को हम लोग को डिवाइड करना है। 0 से 0 डिवाइड हो गया, 9 1 9, 9 4 36 हो गया। आंसर मिलता है 7 7 49 हो गया। और √2 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा? 2। देन यहाँ पे 3.14 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3.14 अपॉन 4 माइनस 1/2 मिल गया। आप लोग यहाँ से अगर 1/2 चाहिए तो कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, या यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं हम लोग। 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 49 इंटू 2 इंटू 1/2 यहाँ पे 3.14 हो जाएगा अपॉन में 2 माइनस यहाँ पे 1/2 निकल गया तो बचेगा क्या? 1 यहाँ पर, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 49 बचता है। 49 इंटू यहाँ पे 2 1 2, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं था तो 2 1 2 कर लिया तो 3.14 माइनस 2 अपॉन क्या हो गया? यहाँ पे 2। अब इन दोनों को माइनस कर लेना है। माइनस करने पे 49 इंटू यहाँ पे माइनस किया तो 1.14 अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2। ओके, डिवाइड कर लेते हैं। 2 5 10, 2 7 14, 0.57 आ जाता है इसका आंसर। तो अब हमारे पास फाइनली आंसर 49 इंटू 0.57 है। इन दोनों का हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। 49 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.57, 7 9 63, कैरी किया 6, 7 4 28,
28 प्लस 6 34, 34 का 34 लिख लेंगे यहाँ पर। 5 9 जा 45, 45 का 5 कैरी कर लिया 4, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, 3 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 3 7 और यहाँ पे 2 27 93। यहाँ पे 2 नंबर का डेसिमल लगा हुआ था तो यहाँ पे 2 नंबर का डेसिमल आ गया। आंसर आता है 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये जो शेडेड एरिया था उसका एरिया आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट BXC इक्वल टू ये आ गया, राइट। सो फाइनल आंसर हमारा, देयरफॉर आंसर में हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट BXC इक्वल टू 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, मेजर आर्क PQR इक्वल टू 60 डिग्री। PQR, ये PQR का जो मेजरमेंट है हम लोग को 60 डिग्री दिया हुआ है, राइट। दैट मीन्स अगर इसका मेजरमेंट 60 डिग्री दिया है तो इस एंगल का मेजरमेंट भी क्या होगा, 60 डिग्री, यानी सेंटर एंगल का मेजरमेंट भी 60 डिग्री होगा। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू हमें दे दिया है 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू मेजर आर्क PQR इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अच्छा आगे दिया है OP इक्वल टू 10, OP इक्वल टू 10 दे दिया हम लोग को, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। अब ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। अगर पाई की वैल्यू भी हम लोग को यहाँ पे दे दी है, पाई इक्वल टू 3.14 दिया हुआ है एंड √3 इक्वल टू 1.73 दिया हुआ है। इसके बेस पे हम लोग को इसका क्या निकालना है, सोल्यूशन करना है, राइट। और आर की वैल्यू तो हम लोग को 10 सेंटीमीटर दे दिया है। चलो सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन में जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट PQR. So therefore area of PQR equal to area of segment PQR equal to R square ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला, राइट। सो R इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 हो गई, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा। साइन हमारे पास 60 है तो 60 का मैंने क्या बताया था आपको, 60 का √3 अपॉन 2 होता है। तो √3 अपॉन 2 और होल डिवाइड बाय 2 था पहले से, यहाँ पे होल डिवाइड बाय 2 हो गया तो 2 नीचे आ गया, राइट। यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 3.14 अपॉन 6 माइनस √3 अपॉन 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73 दे दिया है और यहाँ पे 1/2 कॉमन भी आ सकता है तो यहाँ पे 100 इंटू 1/2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे 3.14 अपॉन 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि मैं 2 कॉमन ले रहा था इसलिए 2 का टेबल पड़ा, 3 टाइम में 6 आ गया। माइनस यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73 था, 1.73 ले लिया और 2 2 जा 4 होता है यहाँ पर। ओके, चलो अभी यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गया, यहाँ पे 50 आता है 50 और यहाँ पर आ जाता है 3.14 अपॉन 3 माइनस 1.73 अपॉन 2। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3.14 के साथ में और 3 का मल्टीप्लाई 1.73 के साथ में करेंगे और आपस में 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 50 इंटू यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6.28 माइनस यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 21 का 1 कैरी किया 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5
यहाँ पे 2 नंबर का डेसिमल था, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 50। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन दोनों को। 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया, 9 बचता है यहाँ पे बचता है 1, 1 में से 1 गया 1, पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे बचता है 6, 6 में से 5 गया 1, 1.19 अपॉन 6। यहाँ पे 0 आएगा, 1 में से 1 गया 0। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, पॉइंट था लगा दिया पहले, बचता है कितना 4, 49 हो गया। 6 8 जा 48 होगा, 49 में से 48 को निकाला, रिमेनिंग 1 होता है, पॉइंट लगा था 0 हो जाएगा यहाँ पर। 6 1 जा 6 वंस अगेन, राइट। रिमेनिंग क्या होता है यहाँ पे 2 रिमेनिंग होता है। ओके, तो बस यहीं तक हम लोग लेके जाते हैं डेसिमल के 2 नंबर्स तक, राइट। अब यहाँ पर हमें मिलता है 50 इंटू 0.181, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका 5, राइट। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 40 का 0 कैरी किया 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 9050, राइट। और 1 2 3 नंबर का डेसिमल था यहाँ पे, तो 3 नंबर का डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 नंबर का जब डेसिमल आएगा यहाँ पर हमें 9.05, यहाँ पे 9.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो होगा उसका एरिया हो जाएगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में इन द फिगर इफ ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर ए सर्कल का सेंटर है तो पी ए आर इक्वल टू 30 डिग्री, पी ए आर का जो मेजरमेंट है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, राइट। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू हमें पी ए आर दे दिया है और पी ए आर का मेजरमेंट क्या है 30 डिग्री है। ओके, और आगे ए पी इक्वल टू 7.5 है। AP दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 7 पॉइंट क्या दे दिया 5। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट PQR, PQR जो एरिया है इसका सेगमेंट निकालना है, राइट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट वंस अगेन हमें फाइंड करना है और यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लोग को दे दी है 3.14, यहाँ पे पाई की वैल्यू दे दी है। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। सॉल्यूशन में एरिया ऑफ सेगमेंट PQR इक्वल टू वंस अगेन फॉर्मूला हमारा आर स्क्वायर, राइट, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। देयरफॉर आर की वैल्यू हम लोग को 7.5 दे दिया है, 7.5 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया है अपॉन 360, राइट, माइनस साइन थीटा की वैल्यू 30 है तो साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है, 1/2 अपॉन 2, यहाँ पे 2 पहले से दिया हुआ था 2/2 हो गया। नाउ नेक्स्ट 7.5 का स्क्वायर करना हम लोग को, 7.5 का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 7.5 का मल्टीप्लाई 7.5 में, यूनिट के प्लेस पे अगर 5 है और सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है, यानी 7.5 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो 7.5 इंटू 7.5 आएगा, तो 5 5 से 25 कर लो यहाँ पे, और 7 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है 8। अगर यहाँ पे 5 है आपके तो 5 का नेक्स्ट नंबर 6 आता है, राइट। लेकिन यहाँ पे 7 है, 7 के बाद का नेक्स्ट नंबर 8 आता है, तो 7 8 जा कर लो, राइट। 7 8 जा 56 होता है, 56। यहाँ पे 2 नंबर का डेसिमल लगा दिया, तो यहाँ पे 7.5 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो 56.25 आएगा। ओके, तो 56.25 स्क्वायर हो गया 7 का। देन इसके बाद 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया यहाँ पे। नाउ 3.14 अपॉन 12 माइनस 1/4 के, 2 2 जा 4। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर का 12 है, तो अगर दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है तो यहाँ पे 4 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इजी करने के लिए, राइट। अगर यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ईजी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 3 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो 56.25 और यहाँ पे 3.14 माइनस 3 1 जा 3 हो गया, और यहाँ पे 3 4 जा 12 हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम। अब यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 56.25 इंटू, अब यहाँ पे माइनस करने पे 0, यहाँ पे 14 आ जाएगा,
और यहाँ पे 3 में से 3 क्या 0 आएगा, 0.14 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। अब यहाँ पे या तो डिवाइड कर लो या तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर लो, राइट। यहाँ पर 56.25 इंटू 0.14 अपॉन क्या हो जाएगा 12 के। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 14 का टेबल डायरेक्टली पढ़ता हूँ, 14 5 जा 70 होता है, 70 का 0 कैरी कर लिया 7, 14 2 जा 28, 28 प्लस 7 35 होता है, 35 का 5 कैरी कर लिया 3, 14 6 जा 84, 84 प्लस 3 87, 87 का 7 कैरी कर लिया 8, 14 5 जा 70, 70 प्लस 8 78 अपॉन 12 हो जाता है। यहाँ पे 2 नंबर का डेसिमल, यहाँ का 2 नंबर का डेसिमल मिलाकर के कितना नंबर का डेसिमल होगा 4 नंबर का, 1 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल आ गया आपका। ओके, यहाँ पे 7.875 अपॉन 12, राइट। पॉइंट्स के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता इसलिए 0 निकाल दिया मैंने। अब इनको डिवाइड करना है हम लोग को, डायरेक्टली 12 से डिवाइड करता हूँ। 12 के टेबल से काटेंगे तो 12 6 जा 72 होता है, राइट। तो यहाँ पे 0.6 ले लिया, 78 में से 72 निकाला तो रिमेनिंग क्या होता है 6, 6 और 7 67 हो गया, राइट। अब यहाँ पे 67 है तो 12 5 जा 60 होता है, 67 में से 60 निकाला तो रिमेनिंग 7 होता है हमारा। ओके, तो 7 और यहाँ पे 75 हो गया। ओके, 12 के टेबल में 75 आना चाहिए, 12 6 जा फिर से लेके जाएंगे, 12 6 जा 72 हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, बस इतना ही आंसर लेके जाना अपने को, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 0.656 आ रहा है, 7 पे आंसर आएगा 0.656 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया हो जाएगा। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं। आंसर में एरिया ऑफ सेगमेंट PQR इक्वल टू 0.656 स्क्वायर यूनिट। ओके क्लास, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फिगर इफ O इज द सेंटर, अगर O सेंटर है सर्कल का, ओके, PQ इज द कॉर्ड, PQ सर्कल का कॉर्ड हो गया, एंगल POQ इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स हमें थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री दे दिया है, राइट। एंगल POQ इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री हम लोग ने लिख लिया। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हम लोग को दे दिया है, राइट। एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट मीन्स सेगमेंट हो गया। एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ इक्वल टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। वन सेकेंड, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे पहले हम लोग ने ब्रैकेट लगा दिया है, इसलिए पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर मैंने कर लिया, राइट। आर स्क्वायर मैंने बाद में लिख लिया। ओके, अच्छा अब फाइनली सबकी वैल्यू रखनी है, तो आर यहाँ पर इसका वैल्यू दिया है 114, राइट। और यहाँ पे आर स्क्वायर रख लेते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 होगी, इंटू थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 है, अपॉन 360 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 90 है, 90 इक्वल टू 1 आ गया, साइन 90 इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो गया 2। ओके, चलो आगे देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे आर स्क्वायर 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 होता है। ओके, अब यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो बचता है 3.14/2 माइनस 1/1 बचेगा, राइट। अब ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 114 इंटू क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2 1 जा 2 कर लेते हैं डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 3.14 माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 के। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, यहाँ पर आकर के 2 2 8 हो गया है, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ही रहेगा,
अंडर रूट में वंस अगेन इन दोनों को माइनस कर लेना है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो 1.14 अपॉन क्या बचेगा 2। ओके, अब ये पूरा का पूरा टर्म्स यहाँ से यहाँ पर आकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आकर के डिवाइड में, और डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 228 इंटू 2 अपॉन 1.14 हो गया, राइट। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 नंबर का डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर लिया नीचे ऊपर। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 228 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 114। 114 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 टाइम करता हूँ, 114 1 जा 114, 114 2 जा 228। अभी हम लोग ने जस्ट मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, फिर 2 रिमेनिंग होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 100 हो गया, राइट। सो 2 इंटू 2 इंटू 100, और अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड का, सो तो यहाँ पे 2 रिमेनिंग होगा, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। तो आंसर मिलेगा 10 टू जा 20 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। ओके क्लास, आई होप समझ में आ गया रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, a chord PQ of a circle with a radius 15 centimeter subtended an angles of 60 degree with the center of the circle. Find the area of the minor as well as major segment. हम लोग को ये क्वेश्चन में दिया है, एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर है। ओके, सर्कल का एक सेंटर हो गया। सर्कल के जो सेंटर है, उस सर्कल के सेंटर से रेडियस बनाया हुआ है, और ये रेडियस का जो मेजरमेंट है वो 15 सेंटीमीटर है, और ये दोनों रेडियस एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री का। ओके, और ये जो इसके थ्रू एक कॉर्ड बनाया गया है, सर्कल का एक कॉर्ड है PQ, राइट। सर्कल का कॉर्ड हो गया PQ। अब इस कॉर्ड के थ्रू ये एंगल सेंटर से, यानी सेंटर से रेडियस अगर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बनता है 60 डिग्री का एंगल बनता है। क्वेश्चन 5 में PQ कॉर्ड हो गया, और PQ कॉर्ड के बाद P से अगर मैं सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करता हूं, और Q से अगर सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करता हूं, तो ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, और PO और QO ये सर्कल का रेडियस है, जिसका मेजरमेंट 15 सेंटीमीटर दे दिया है, राइट। और हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर, ये माइनर जो सेगमेंट है उसका एरिया निकालना है, और मेजर जो सेगमेंट है उसका एरिया निकालना है। इसमें दोनों एरिया हम लोग को फाइंड करना है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले यहाँ पे सर्कल का सेंटर नहीं दिया था, सर्कल का सेंटर O ले लिया। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे M ले लेते हैं, यहाँ पर N ले लेते हैं। लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी O and point M and N place as shown in figure. ओके, एरिया ऑफ, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो सॉल्यूशन में एरिया ऑफ सेगमेंट PMQ इक्वल टू आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ओके, आर की वैल्यू 15 दी है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 ले लेंगे, 3.14 इंटू थीटा इक्वल टू 60 है अपॉन 360 माइनस साइन 60 इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2 होता है, अपॉन 2, और यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में पहले से पड़ा हुआ है। ओके, चलो 15 का स्क्वायर 225 होता है, यहाँ पे 225 ले लिया, और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो गया। यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2,
2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1.57 अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस अंडर रूट 3 की वैल्यू हम लोग को दे दी है, अंडर रूट 3 इक्वल टू 1.73 दिया हुआ है अपॉन 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 2 5, ओके, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ में और 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में, राइट। तो मल्टीप्लाई करते हैं 7 7 4 जा 28 होता है, कैरी कर लिया 2, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, पॉइंट में 2 नंबर का डेसिमल मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 का, 3 3 जा 9 हो गया, 3 7 जा 21, 21 का 1 कैरी कर लिया 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 होता है, और यहाँ पे 2 नंबर का डेसिमल लगा दिया, 4 3 जा 12 कर लिया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर 2 2 5 इंटू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बचता है 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ बचता है 6, 6 में से 5 गया 1, 1.09 अपॉन क्या बचता है 12, राइट। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 2 5 में 109 का, ओके, पहले 109 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट लगा देंगे 2 डेसिमल के बाद। 9 5 जा 45 होता है, 45 का 5 कैरी कर लिया 4, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22, 22 का 2 कैरी कर लिया 2, 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 20, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी लाइन में 0 आ जाएगा, इसलिए 2 नंबर का क्रॉस मार लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, ऐड कर लेते हैं इसको दोनों को, 5 2 5, 2 प्लस 2 4 और ये 2, राइट। अब यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट्स था तो यहाँ पर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट दे दिया, 245.25 इसका आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं। ओके क्लास, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हम लोग ने देखा आंसर आया 245.25 अपॉन क्या हो जाएगा 12। ओके, इसको डिवाइड कर लेते हैं, चलो डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड कर लेते हैं 245.25 को 12 से, 12 2 जा 24 होता है, तो पूरा पूरा खत्म हो गया, पाई नीचे कैरी करके ले लिया, पाई 12 के टेबल में 0 टाइम में आता है, राइट, 12 0 सा 0 हो गया, पाई माइनस किया, पाई माइनस 0 कर दिया तो पाई आता है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट था, पॉइंट ऊपर ले लिया, फिर देन 2 नीचे कैरी करके ले लिया, 52 हो गया। अब 12 के टेबल में 52 4 टाइम में आता है, 12 4 जा 48 होता है, माइनस कर लेते हैं 48, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 4 होता है, और नेक्स्ट जो है पाई है अपने पास, पाई कैरी डाउन करके नीचे ले लिया। ओके, 12 के टेबल से 45 को डिवाइड करना है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, माइनस कर लेते हैं, 11 माइनस 5 9 होता है, और यहाँ पे बचता है 3, 3 में से 3 गया 0, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। देन नेक्स्ट कोई भी नंबर नहीं था, बट हम लोग को आगे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे तो पॉइंट लगा है तो यहाँ पे हम लोग 0 एक्सटेंड कर सकते हैं कितना भी, तो ये 0 मैंने फर्स्ट 0 यहाँ पे कैरी करके ले लिया, कल के टेबल में 90, 12 7 जा 84 होता है, माइनस कर लेते हैं 6 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट 0 है, कैरी करके ले लेते हैं हम लोग नीचे, 12 5 जा 60, ओके, ये माइनस कर लिया 0 आ गया, हमारा आंसर बनता है 20.4375, चलो 20.4375, राइट, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है ये एरिया ऑफ क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया, अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। ओके, सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल के लिए हम लोग को एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा पहले। ओके, सो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 3.14 दे दी है, आर इक्वल टू हम लोग को 15 दे दिया है, 15 का स्क्वायर हो गया, यानी 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर 225 होता है, राइट। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, 3.14 में 225 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 का 225 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 20 होता है, कैरी कर लिया 2, 1 जा 5, 6 7 हो गया यहाँ पे, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 1 क्रॉस मार लिया यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 क्रॉस मार लिया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2,
2 3 जा 6 ऐड कर लिया 0, 8 + 7 15 कैरी कर लिया 1, 5 + 1 6 7 8 8 8 16 कैरी कर लिया 1, यहाँ पे 6 + 1 7 8 9 और 10 10 का 0 कैरी कर लिया 1, यहाँ पे आ गया 6 + 1 7 70,650, बट यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ था, यहाँ पे भी 2 नंबर के पॉइंट लगा दिया, 706.50 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो लिख लेते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है हमारा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को निकाल देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। ओके, चलो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट। अब एरिया ऑफ सर्कल आया था हमारा 706.5 आया था और माइनस 20.43 आया था, राइट। इक्वल टू माइनस करने पे 0 में से 3 गया 7, यहाँ पे 4 रिमेनिंग होता है, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे रिमेनिंग होता है 6 में से 0 गया 6, ओके, 6 में से 0 गया 6, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ओके क्लास, तो हमारे पास दोनों एरिया मिल गया, हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर और एरिया ऑफ मेजर। सो आंसर लिख लेते हैं। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ मेजर segment equal to 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लास, आई होप हमारी वीडियो आपको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।